नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट नीलेश मौर्य, बनारस से। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों के साथ ये समस्या होती है, जिसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? क्या वास्तव में इसका कोई इलाज है? देखिए, जो सर्वाइकल होता है, इसी प्रकार कई हैं। किसी को चक्कर आता है, किसी को केवल सर में दर्द होता है, किसी को एक साइड सर में दर्द होता है। तो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जनरली सब लोग बोलते हैं कि मुझे सर में दर्द वगैरह होता है, डॉक्टर ने बोला मुझे सर्वाइकल है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। हमारा जो गर्दन होता है, गर्दन में जो हमारे सर्वाइकल के मनके होते हैं वो 7 होते हैं, और उसी मनकों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। जो C1 से C7 तक होते हैं, किसी को C1 में प्रॉब्लम होता है, किसी को C2 में प्रॉब्लम होता है। उसी 7 मनकों में कुछ न कुछ समस्या आती है, जिससे हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमारे शोल्डर में पेन होने लगता है। कभी कभी देखा गया है कि हमारे चेस्ट में भी पेन होता है, शोल्डर ब्लेड में पेन होता है, आर्म्स में पेन होता है। अगर यही पेन आगे जाके थोड़ा सीवियर हो जाता है, तो हम देखते हैं कि ये टिंगलिंग, नमनेस यानी शून्यपन हाथों में देखने को मिलता है। अगर हम समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिए, तो ये छोटी सी सर्वाइकल का प्रॉब्लम आगे जाकर बहुत बड़ी बन सकती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि सर्वाइकल की वजह से बंदे को उठने बैठने चलने में तकलीफ होता है, चलते चलते गिरने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। यानी सोचिए आप, एक छोटा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम से क्या इतनी बड़ी चीजें हो सकती हैं? जी हाँ, ये संभव है। यदि हम समय रहते इसको ध्यान नहीं दिए, तो आगे जाकर चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं। हम देखेंगे कि ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम इतना सीवियर क्यों हो रहा है लोगों को। यंग एकदम 18, 19, 20 साल के लोगों को जो है कि आज के समय में सर्वाइकल का प्रॉब्लम सीवियर हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इसको ठीक कैसे करेंगे। अभी एक बहुत बड़ा है पेंडेमिक आया था, सबको पता है, कोविड। कोविड के पहले के जो लाइफ स्टाइल लोगों की थी, घर में कम रहते थे, बाहर ज़्यादा रहते थे। लेकिन देखा गया जैसे कोविड के आने के बाद लोग एकदम कैद हो गए, बाहर आना जाना एकदम बंद हो गया। उसके बाद देखा गया कि अब लोगों का टाइम कैसे पास हो। तो अगर घर में 10 मेंबर हैं, तो छोटे से लेकर बड़े सभी जो है मेंबर मोबाइल में बिजी हैं, कोई लैपटॉप में बिजी है, कोई गेम खेल रहा है। यानी कि इन 3-4 चीज़ों का ज़्यादा यूज करने के बाद सर्वाइकल के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े। अगर आप एक ही पोजीशन में 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्रा पर प्रेशर आता है, दबाव आता है, जिससे हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और देखा गया है कि जो ऑफिस वाले में काम करने वाले लोग होते थे, कोविड आने के बाद उनको वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वो बेचारे सुबह 9-9, 10-10 बजे से रात को 7-7, 8-8 बजे, मतलब लगभग 10-10, 12-12 घंटे जो है कि वो एक ही पोजीशन में लैपटॉप पे बैठ कर काम करते थे। तो आफ्टर कोविड
देखा गया है कि जितने यंग लोग थे जो ऑफिस में काम करते थे, वो घर पे ज़्यादा टाइम बैठने के बाद उनको सर्वाइकल के प्रॉब्लम आने लगे। जैसे ही आप लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठते हैं, तो आपका गर्दन एकदम सीधा होता है, आपके हाथों का पोजीशन एक ही डायरेक्शन में होता है, तो हमारा नेक रीजन के सारे मसल बहुत स्टिफ हो जाते हैं और इतने कड़क हो जाते हैं कि हमको थोड़ा सा इधर और उधर ऐसे घुमाने में भी हमको तकलीफ होने लगती है। और कभी कभी अचानक झटके भी आ जाते हैं, मसल्स इतना स्टिफ हो जाता है कि हमको झटके भी आने लगते हैं। जैसे झटके आते हैं तो हमारे मन की जो सर्वाइकल के मनके होते हैं, वर्टिब्राज होते हैं, उसमें जो है प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। और ये इसको अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा आगे यही जो है कि सीवियर पेन में बदल जाता है। डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे तो एमआरआई और एक्सरे लिख देते हैं, उसमें आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम आ जाता है। हमारे सर्वाइकल के जो वर्टिब्रा होते हैं, वो आपका एक सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहीं से ढेर सारे नर्व निकलती हैं। कुछ नाव हमारे ब्रेन को जाती हैं, कुछ हमारे हाथों में जाती हैं, कुछ हमारे शोल्डर ब्लेड में जाते हैं, कुछ हमारे जो है कि चेस्ट रीजन में भी आती हैं। यदि इस सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होता है तो हमारे शोल्डर ब्लेड, हमारे आर्म्स, हमारे हाथों और हमारे चेस्ट रीजन में भयंकर पेन हो सकता है, नमनेस आ सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, हाथों में सुन्नपन हो सकता है, अंगुलियों में जो है ताकत नहीं रहती है। कभी कभी देखा गया है कि इसी सर्वाइकल की वजह से हमारे जो चेस्ट रीजन में जब पेन आता है तो लोगों को लगता है कि क्या ये हार्ट अटैक आ रहा है क्या। ऐसा नहीं होता है। अगर सीवियर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो हमारे जो चेस्ट रीजन में पेन आ रहा है वो हार्ट का पेन नहीं होता है, वो सर्वाइकल के वजह से पेन आ रहा है। तो यदि हम सर्वाइकल को ठीक करेंगे तो हमारा जो है कि जो चेस्ट रीजन में पेन आ रहा है, जो शोल्डर ब्लेड में पेन है, जो हमारे आर्म्स में पेन है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हमने कभी कभी देखा है कि अगर हम लंबे टाइम तक इसी सर्वाइकल को इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे जो सर्वाइकल के वर्टिब्रा होते हैं, जो मनके होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे घसने लगता है आपस में। और जब वो घसने लगता है तो धीरे धीरे चीजें आगे खराब होती जाती हैं। तो हमारे जो जैसे ही बोन अगर घसते हैं तो केमिकल एंजाइम जो हार्मोन होते हैं उस सब पर जो है कि इफेक्ट आता है। और हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, जो लिगामेंट वगैरह होते हैं, उस पर भी असर आने लगता है। यदि हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्रा जो मनके होते हैं, अगर उनको प्रॉपर मात्रा में खाना पीना दिया जाए, यानी कि ब्लड सप्लाई बराबर टाइम से हो, हमारे जो नेक के मसल है लूज हो, ज़्यादा स्टिफ वगैरह ना हो, तो हमारे जो बोन होते हैं सर्वाइकल के, उनका जो फंक्शन होता है वो बराबर काम करता है। देखा गया है कि जो सर्वाइकल का वर्टिब्रा नंबर 1 और 2 होता है, इस वर्टिब्रा से हमारे जो नर्व होते हैं वो ब्रेन को जाते हैं और उसी वर्टिब्रा के पास से हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होता है। यानी कि अगर सर्वाइकल का नंबर 1 मन का और 2 नंबर का मन का डिस्टर्ब होता है तो हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं आता है, जिसके पश्चात हम देखते हैं कि वो चक्कर आने का सबसे बड़ा कारण में से एक माना जाता है। तो यदि हम वर्टिब्रा नंबर 1 और 2 को अच्छे से ठीक करें तो हमको चक्कर नहीं आएगा।
जो हमारे वर्टिब्रा हमारे 5 और 6 होते हैं, इनसे भी जो है कि ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को जाता है। तो अगर हम ये हमारे सारे वर्टिब्रे अच्छे से इनका फंक्शन काम करेगा, तो आगे जाके हमको तकलीफ नहीं होगी। आजकल देखा गया है कि बच्चों में बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी हो रहा है। जो हमारे आजकल लाइफस्टाइल है, जो खान-पान है, वो अलग हो रहा है। ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह का हम लोग जो है यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो पोषक तत्व हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता है। इससे जो है सीवियर डेफिशिएंसी आ जाती है। सीवियर डेफिशिएंसी आने के बाद भी हमारे वर्टिब्रा वगैरह पे असर आते हैं। उसके कारण भी देखा गया है कि चक्कर वगैरह आ रहे हैं। तो जो बच्चे लोग हैं उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह और अपना फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह जो भी होते हैं उनको उस सब चीज़ों से खाने से हमको बचाना चाहिए। उनको हेल्दी डाइट खिलाइए, हेल्दी जो है कि खाना वगैरह खिलाइए, जिससे कि उनके ब्रेन का जो विकास डेवलप हो, सारे हमारे वर्टिब्रा वगैरह अच्छे से काम करें। हम अब बात करेंगे कि अब इसका निवारण कैसे होगा। तो न्यूरोथेरेपी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, बहुत कम टाइम में ये सभी प्रॉब्लम जो है कि ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले जो है कि हम न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, कैल्शियम मेटाबॉलिक को ठीक करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी हम ठीक करते हैं। पेट को ठीक करते हैं तो हमारा सारा जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब वगैरह होता है। जब एब्जॉर्ब होता है तो जितने भी सारे हमारे विटामिन्स मिनरल्स वगैरह होते हैं वो ब्लड के थ्रू जो है हमारे वेन्स, हमारे जो ब्लड वेजल वगैरह, हमारे वर्टिब्रा वगैरह हमारे बोन को मिलते हैं, जिससे हमारे तकलीफें धीरे धीरे कम होती है। हम बोलते हैं कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेने के बाद आप कभी भी दिन में एक टाइम थोड़ा सूरज की रोशनी में बैठे, जिससे हमारे हड्डियाँ वगैरह मजबूत होंगी, D3 वगैरह अच्छे से बनेगा, तभी ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आजकल लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, एसी में बैठते हैं, धूप उनको मिलती नहीं है, जिसके कारण हमारे बोन बहुत वीक हो जा रहे हैं। और न्यूरोथेरेपी में हम लोग ऑर्गन को ठीक करते हैं, जिससे प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होता है। और न्यूरोथेरेपी में सबसे खास बात है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल है आज का, वो मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि उनकी बॉडी एसिडिक हो जा रही है। तो न्यूरोथेरेपी में हम एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करते हैं, रॉ मटेरियल को बनाते हैं, ब्लड सप्लाई भेजते हैं। कुछ दिनों के ट्रीटमेंट के बाद ये जो है कि हमारा सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। यदि आप भी ऐसे सर्वाइकल के प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं, तो आप हमसे मिल सकते हैं। न्यूरॉन हेल्थ केयर सेंटर हमारे क्लिनिक का नाम है। हमारे क्लिनिक का जो पता है, रिलायंस पेट्रोल पंप के ठीक सामने, गोकुल नगर, महमूरगंज, वाराणसी। नमस्कार।